Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. स्टार्ट कर दें? कल हम लोगों ने लास्ट में कुछ ये वाला क्वेश्चन किया था, राइट? था इजी, लेकिन शायद से अपने अटक गए थे, फिर जाके बना था। उसके बाद देखते हैं। इफ द लाइंस लाई अलोंग डायमीटर ऑफ सर्कल, ऐसे तो हम क्लासरूम में क्वेश्चन किए थे कि भाई किसी सर्कल के दो डायमीटर दिए हैं तो इनका इंटरसेक्शन हमें क्या देगा, इसका सेंटर। और सर्क्यूमफरेंस 10 पाई है, तो सर्कल का सर्क्यूमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। अपने को 10 पाई दिया है तो पाई पाई कैंसल, तो आर अपने को यहाँ से 5 मिल गया है। ठीक है, जैसे ही आर हमें 5 मिल गया, उसके बाद हम इसका सेंटर के लिए क्या किए, इन दोनों को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो अपने इसको एज इट इज लिख दिया यहाँ पे 2x + 3y + 1 = 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9x - 3y - 12 = 0। तो यहाँ से अपने को 11x = 11। सो x अपने को मिल गया 1। जैसे ही x 1 मिल गया, यहाँ पे रख दिया, तो 2 + 1 3, तो y मिल गया अपने को -1। तो सेंटर है अपने पास 1 - 1, रेडियस है अपने पास 5। तो सर्कल का इक्वेशन x - 1 का होल स्क्वायर, y + 1 का होल स्क्वायर, और इधर 1 1 और उधर -23 = 0। ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए था। देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस पहला ही आंसर है क्या इसका? क्लियर? मतलब बेसिक क्लासरूम कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ था। उसके बाद देखो, द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y = x बाय द सर्कल इज AB। इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन AB एज अ डायमीटर। तो कल ही डायमेट्रिक एंड वाले सर्कल का इक्वेशन मैंने बताया था, होता है x - x1 × x - x2 प्लस y - y1 × y - y2 = 0। कब होता है? जब x1 y1 और x2 y2 एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर हो, मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट हो। तो अपने को बोला है कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1,0 हो रहा है और रेडियस 1 हो रही है। ठीक है, इसका y = x लाइन के साथ, तो y = x लाइन होती होगी, मान लो कि ये है y = x। इसका जो इंटरसेप्ट बना, मतलब कि ये दूरी आपको बोला है कि AB है, तो ये अपने को AB दिया है। इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन AB एज अ डायमीटर, तो ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताओ कि जिसके अंदर AB डायमीटर हो। तो मतलब इस वाले सर्कल का इक्वेशन आपको पूछा है, तो हमें अगर A और B के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो हम इस फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। A और B है क्या, तो y = x का इसके साथ इंटरसेक्शन, तो हम दोनों को एलिमिनेट करते हैं। तो x² y² के बदले भी y = x है, तो y² के बदले भी x² -2x = 0। सो x² - x = 0। सो x अपने को 1 मिलेगा, या तो x अपने को 0 मिलेगा। x 1 है तो y भी क्या हो गया, 1 हो गया, या तो y भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इन शॉर्ट अपने को एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर 1 1 और 0 0 मिल गए। तो अपना इक्वेशन x - 1 × x - 0 प्लस y - 1 × y - 0 = 1। क्लियर है? इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे हम, तो हमें x² प्लस y² माइनस x माइनस y = 1। तो माइनस माइनस =0 होता है ना, सॉरी, =0 होता है। x² प्लस y² माइनस x माइनस y =0। तो वैसा भी यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही दिखा, तो आपका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। क्लियर? हाँ तो बोलते जाओ भाई कि सो गए क्या? यस सर। यस सर। सो गए ऐसा? नहीं यस सर बोले ना? सर हाँ। ओके, देखो यहाँ पे, if a is not 0 and the line 2bx 3cy 4d passes through the
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला, आपने को दो पैराबोला दिए हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो इनका इंटरसेक्शन पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि ये लाइन जो है ना वो इनके इंटरसेक्शन में से पास ऑन हो रही है। तो इनके इंटरसेक्शन के लिए मैंने क्या किया, इधर स्क्वायर कर दिया, तो ये मुझे मिला y4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर s स्क्वायर, और x स्क्वायर के बदले मैं लिखूंगा 4ay। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, y इज इक्वल टू 0 पे ये कहानी राइट हो रही है, या तो फिर y क्यूब इज इक्वल टू 64 a क्यूब के लिए कहानी राइट हो रही है। तो मतलब या तो y 0 है या तो y जो है वो 4a है। अगर y 0 हुआ तो इसके अंदर रखा तो x को भी 0 होना पड़ेगा, और अगर y 4a हुआ तो x को भी 4a होना पड़ेगा। तो इसके जो इंटरसेक्शन है वो अपने को दो मिले, एक मिला 0 0 और एक मिला 4a 4a। अपने जो लाइन है ये यहाँ पे दी है वो इन दोनों को कंटेन कर रही है, मतलब यहाँ से पास ऑन हो रही है। तो 0 0 इसके अंदर रखेंगे तो हमें मिलेगा d इज इक्वल टू 0, और अगर 4a 4a यहाँ पे रखेंगे तो 4a कॉमन हो जाएगा, दोनों में x और y दोनों 4a है। यहाँ पे मिलेगा अपने को 2b प्लस 3c, वो 4d तो ऑलरेडी 0 था ही, इज इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट यहाँ से हमें मिला 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बस आपको ऑप्शन वेरीफाई करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो आपको पहले ही ऑप्शन में आंसर मिला है। क्लियर? क्लियर है? Yes. ओके Yes, sir. ओके नेक्स्ट, eccentricity of an ellipse with its center at the origin, मतलब एनसीईआरटी वाला इलिप्स है, is 1/2। तो E है आपको 1/2। If one of the directrix x is equal to 4, डायरेक्ट्रिक्स जहां तक मैं जानता हूं वहां तक प्लस और माइनस a अपन e होती है, तो यहाँ से अपने को a अपन e 4 दे के रखा है, और e अपने आप में 2 था तो e अपने आप में 1/2 था, तो a आपको 2 मिला। अब डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस वाली है, तो मतलब कि इसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस हुई, तो इक्वेशन चलता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर। यहाँ इसके अंदर हम ये अगर चीजें रखें तो ये यहाँ से देखने गए तो मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं की है ना, शायद से नहीं की है। स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ए अपने पास 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए ई, तो 2 इंटू 1/2 तो 1, तो बी स्क्वायर अपने को 3 मिला। ठीक है, तो अपने को क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है x स्क्वायर बाय s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिया जाए तो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। सिंपल। इसको डायरेक्ट वेरीफाई करके भी कर सकते थे ना? हाँ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती है दोनों, लेकिन ये इस वे से जाना क्या है कि ज्यादा इजी रहता है। एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन मेजोरिटी इसी टाइप के दिए थे, तो ये यूज टू रहते हैं लड़के, तो ये ज्यादा मतलब रहता है। बाकी वेरीफाई भी कर ही सकते हो, क्या दिक्कत है। आगे जाते हैं। A line makes the same angle, देखो वेक्टर का अपना वाला क्वेश्चन। A line makes the same angle theta with each of the x and z axis। x के साथ एंगल को अल्फा बोलते थे, y वाले को बीटा बोलते थे, z वाले को गेमा बोलते थे। तो इसने बोला है कि x और z के साथ है ना सेम एंगल थीटा जनरेट कर रहा है, और बीटा जो है ना वो y एक्सिस के साथ एंगल है, वही होता है। इज सच दैट, अब देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री डाला है इन लोगों ने। साइन स्क्वायर बीटा जो है ना वो 3 साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन हम इसके लिए क्या जानते हैं, हम इसके लिए वेक्टर में पढ़े हैं कि भाई साइन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइन की थियरी में। क्लियर है? अब यहाँ पे यहाँ पे हम चीजें रखें तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया cos स्क्वायर थीटा, तो ये अल्टीमेट हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर बीटा को रहने ही देते हैं यहाँ पे। ये cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, तो ये cos स्क्वायर बीटा इधर गया, ये 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा मतलब साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा का मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. तो यहां से हम लोगों ने देखा कि tan स्क्वायर थीटा जो है ना वो 2/3 है, तो इन शॉर्ट tan थीटा जो है ना वो √2/√3 है। अब अपने को कोई भी थीटा पूछ ले, इस क्वेश्चन में अपने को cos स्क्वायर थीटा पूछा है, तो एक हल्का सा
ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक लेवल पे हम ट्राइंगल ड्रॉ करके सीखते थे वैसा। ये 10 है तो मतलब ये √2 है, ये √3 है, तो इसको √5 होना ही है। क्लियर? यहाँ से अपने को cos स्क्वायर थीटा पूछा है, तो cos थीटा यहाँ से दिखा, क्या दिखा? √3/√5, तो cos स्क्वायर थीटा हो गया आपका 3/5। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी मतलब या क्या मतलब मजा ही आती रहेगी इसमें। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, इसको और इसके भी, ये अपने बोर्ड लेवल गुजकेट लेवल का क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले ऑप्शन को मैच करना है ना अपने को, तो इसको मैंने 2 से हाँ। मल्टीप्लाई किया, तो ये 4x हो गया, 2y हो गया, 4z हो गया, तो ये हो गया 16 और ये हो गया -5। तो कांस्टेंट का डिफरेंस कितना हुआ है यहाँ पे? 21 अपॉन मोड ऑफ नॉर्मल। तो मोड ऑफ नॉर्मल कितना हुआ? 16 32 4 36, तो 6, तो 3 7 एंड 3 2 7/2 कुछ इसका आंसर होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट। ये करने से है ना गुजकेट तो आपको इतना रद्दी लगेगा जिसका मतलब कोई वो ही नहीं है। गुजकेट में आप खेल कूद सकते हो, जरूरी नहीं है कि पढ़ो उस टाइम पे। अ लाइन विद डीसी, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन अपने को 2 1 2 देके रखी है, ठीक है। मिड्स ईच ऑफ द लाइन, अब ये लाइन जो है ना वो x = y प्लस a = z और x प्लस a = y अपन 1/2 इसको बोल सकते हो, = z अपन 1/2। क्लियर? कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर गिवन बाय, क्या क्वेश्चन बनाया है। अ लाइन, ये एक डायरेक्शन है, ठीक है, विथ ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन इसको और इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो इंटरसेक्शन के पॉइंट बताओ आप, ठीक है। तो दो लाइन के इंटरसेक्शन, तो थियरी क्या बोलती थी? आर एक लाइन है, मान लो कि r बार = a बार प्लस लैम्बडा l बार, दूसरी लाइन है मान लो कि r बार = b बार प्लस लैम्बडा m बार। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन चाहिए तो जैसे कि यहाँ पे आप पॉइंट एज्यूम कर लो, तो x1 प्लस लैम्बडा l1, y1 प्लस लैम्बडा l2 और z1 प्लस लैम्बडा l3। यहां से आप पॉइंट एज्यूम कर लो, तो x2 प्लस लैम्बडा m1, y2 प्लस लैम्बडा m2 और z2 प्लस लैम्बडा m3। अब इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए ये दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो आप पहले को पहले जितना कंपेयर कर लो, तो x1 प्लस लैम्बडा l1 = x2 प्लस, यहाँ पे लैम्बडा के बदले के मान के चलो, बाकी तो चीजें सेम ही आपको लगना चालू हो जाएंगी। ये के है, दूसरा वेरिएबल है, यहाँ पे के m1 और सिमिलरली y1 प्लस लैम्बडा l2 = y2 प्लस के m2। अब देखो ये लैम्बडा और के का लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x1 x2 l1 m1 वो तो कांस्टेंट रहते हैं। ऐसे ही ये लैम्बडा और के का लीनियर इक्वेशन है, दोनों को एलिमिनेट करोगे तो आपको लैम्बडा और के की वैल्यू मिलेगी, जिसको आप इसमें या तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। तो सेम मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। अपने को दो बार ये क्वेश्चन गिनना है, मतलब कि एक डायरेक्शन दिया है, यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन दे के रखा है, उसी को दो बार एलिमिनेट करना है। अ लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन meets each of the line this and this, the coordinate of each of the intersection point, मतलब इस डायरेक्शन वाले का इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन और इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन पूछा है। मान लो कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो मैं एक्स वाई जेड मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? एक्स वाई जेड। पक्का? क्लियर है? यस सर। ओके, तो सिंपल सी बात है, यहां से इसकी आप डायरेक्शन सोचो, इसको आप एल बार बोल दो, इसकी आप डायरेक्शन बोलोगे सर 1 1 1, इसका आप पॉइंट बोलो, उसको आप ए बार मान दो, तो वो एक्स में कुछ नहीं, वाई में माइनस है, जेड में कुछ नहीं। क्लियर? वैसे ही इसके लिए डायरेक्शन बोलो एम बार, तो वैसे आपको दिखा 1 1/2 1/2, लेकिन इसका कोई भी स्केलर अपना चल सकता है, तो 2 1 1, इसकी डायरेक्शन है 2 1 1, चलेगा?
और इसके पॉइंट को आप बी बार बोल दो, तो इसका पॉइंट है -a00। क्लियर? एक्स में से माइनस है, वाई में से कुछ नहीं, जेड में से कुछ नहीं। क्लियर? Yes, sir. अब ये जो लाइन है, ये यहाँ पे जो लाइन चल रही है, ये 212 वाले, ठीक है, 212 वाले, तो उसके लिए मैंने मान लो कि ये जो लाइन है वो पास ऑन हो रही है, एक पॉइंट मैंने मान लिया था एक्स वाई जेड में से, तो यहां से अपने को पॉइंट मिलता x प्लस लैम्बडा इंटू 2, तो मतलब x प्लस 2 लैम्बडा, क्या मिलता? x प्लस 2 लैम्बडा। वैसे ही यहां पे मिलता अपने को y प्लस लैम्बडा, और यहां पे मिलता अपने को z प्लस 2 लैम्बडा। क्लियर? क्लियर? वैसे ही इसको अगर मैं लिखता, यहां से अगर पॉइंट में सोचता तो वो मुझे मिलता 0 प्लस, यहाँ पे लैम्बडा हो गया ना, तो इस पे मैं वेरिएबल t यूज कर रहा हूं, इसमें मैं s यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे 0 प्लस t, यहाँ पे माइनस a प्लस t, और यहाँ पे 0 प्लस t, और यहाँ पे मैं s यूज कर रहा हूं, तो माइनस a प्लस 2s, यहाँ पे 0 प्लस s, और यहाँ पे 0 प्लस s। क्लियर? A line with direction Yes. proportional to this meets each of the line this and this, the coordinate of each of the point of intersection are given by, तो उनके intersection point। ओके, तो इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन अगर चेक करना है तो ये पॉइंट ही ये पॉइंट होना चाहिए, तो मतलब x प्लस 2 लैम्बडा आपका t होना चाहिए। वैसे ही y प्लस लैम्बडा आपका माइनस a प्लस t होना चाहिए, और z प्लस 2 लैम्बडा आपका t होना चाहिए। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से मैंने इन दोनों को देखा, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी, मतलब x प्लस 2 लैम्बडा इज z प्लस 2 लैम्बडा होगा, तो यहां से मुझे पता चलेगा कि x इज इक्वल टू तो z होगा। पक्का? x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? z होना चाहिए। सिंपल सी बात। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये ऑप्शन चल सकता है, ये ऑप्शन चल सकता है, ये ऑप्शन चल सकता है, ये ऑप्शन तो वहीं से एलिमिनेट हो गया, एक ऑप्शन तो चला ही गया। क्लियर? क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट में x और z क्या निकल रहे हैं? मेरे को सेम निकले हैं। क्लियर? Yes, sir. अब इसी t की वैल्यू में इसके अंदर रखता हूं, y और z का रिलेशन देखता हूं, तो y प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस a, t के बदले मैंने लिखा z प्लस 2 लैम्बडा। क्लियर? तो यहां से मुझे y माइनस z इज इक्वल टू माइनस a प्लस लैम्बडा मिला। y माइनस z मुझे क्या मिला? माइनस a प्लस लैम्बडा। क्लियर सी बात? इसके अंदर उलझाया तो है इन लोगों ने। द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट्स इंटरसेक्शन आर गिवन बाय। दूसरे का करके चेक कर लेते हैं। दूसरे में यही पॉइंट आपका s की फॉर्म में है, तो x प्लस 2 लैम्बडा आपका माइनस a प्लस 2s है। वैसे ही y प्लस लैम्बडा आपका s है, और z प्लस 2 लैम्बडा आपका s है। तो यहां से z प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू y प्लस लैम्बडा, तो z माइनस लैम्बडा की कोई ना कोई वैल्यू हम सोच ले, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए सोच के चले, तो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल काफी ज्यादा बढ़ जाना है, अगर लैम्बडा के लिए 1 सोच के अगर हम जा रहे हैं तो x जो है वो Sir. हाँ આ બીજી રેખા માટે y is equal to z થશે ને, કેમ કે બંને સરખા છે એટલે. બીજી રેખામાં y is equal to z, હા અહીંયા s અને s અહીંયા સેમ છે, તો આ બાજુ બી સેમ થઈ ગયા। જો આ બાજુ સેમ થઈ ગયા તો y પ્લસ લેમ્બડા y plus lambda. is equal to z plus 2 લેમ્બડા, તો એ તો મેં અહીંયા કર્યું ને, ત્યાંથી ભેગું ના થયું। इसके अंदर 3 वेरिएबल हो जा रहे हैं, 2 इक्वेशन आ रहे हैं, और कुछ सोचते हैं, रुको। a line with direction cosine proportional to this meets each of the line
the coordinates of each of points of intersection are given by, दो लाइन का इंटरसेक्शन पूछा है तो उसका तो एक ही वे होता है, इसी तरह पॉइंट एज्यूम करो, दोनों को कोरिलेट कर दो तो वैल्यू मिल जाएगी। ऑप्शन वेरीफाई करते हैं, ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं सेम कंडीशन के साथ। इसमें लगता है कि ऑप्शन वेरिफिकेशन के अलावा डिफिकल्ट लग रहा है, ऑप्शन वेरीफाई कर रहे हैं। जो गिवन लाइन है उसकी डायरेक्शन है 2 1 2 और उसके पॉइंट्स में मान के चल रहा हूं x y z, तो वहां से जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ये लैम्बडा वेरिएबल में मैं सोच रहा हूं x प्लस 2 लैम्बडा, y प्लस लैम्बडा और z प्लस 2 लैम्बडा, z प्लस 2 लैम्बडा। क्लियर है, ये z है। ओके, जो पहले लाइन का इक्वेशन दिया है उसको मैं k की फॉर्म में मान के चल रहा हूं, तो x अपने को k मिलेगा, y अपने को k माइनस a मिलेगा और z अपने को k मिलेगा। तीसरी में मैं m सोच के चल रहा हूं, तो x जो है अपने को m माइनस a मिलेगा, y जो है वो अपने को देखने जाओ तो m/2 मिलेगा, m/2। ओके, और z जो है वो अपने को देखने जाओ तो m/2 मिलेगा। मैंने क्या किया, इज इक्वल टू m मान लिया, यहाँ पे इज इक्वल टू k मान लिया, और इसको तो अपने को पॉइंट दिया ही नहीं था इसलिए पॉइंट मान के फिर r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा l बार लगाया। ठीक है, और पहले जो किए थे उसमें इसका डबल आ रहा था क्योंकि मैंने जो डायरेक्शन थी उसको स्केल इन कर दिया था। ठीक है, दोनों मेथड राइट ही थी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पहला पॉइंट आपको दिया है और इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑप्शन में दूसरा पॉइंट आपको दिया है। तो सबसे पहले मैं ए के लिए सोच लेता हूं, ए तो मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो x के बदले a रखा तो यहाँ 0 मिला, यहाँ a/2 मिला और यहाँ a/2 मिला। ठीक है, वही इसके लिए देखने जाए तो x के बदले 0 रखा तो 2 लैम्बडा मिला, तो लैम्बडा अपने को वहां से 0 दिख रहा है। लैम्बडा अगर 0 हो गया तो y a/2 हुआ और लैम्बडा अगर 0 हो गया तो z a/2 हुआ। ठीक है, तो अगर y a/2 हुआ, z a/2 हुआ, यहाँ पे देखने जाए तो y प्लस लैम्बडा, y प्लस मैंने क्या किया था मैं खुद भूल, अच्छा a को यहाँ पे रखना है, a को यहाँ पे रखना है, तो a रखा तो a प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0, a प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू, वो उसके पहले पॉइंट इक्वल टू होगा तो यहाँ से लैम्बडा अपने को माइनस a/2 मिला, यहाँ पे y a है तो a माइनस a/2 अपने को a/2 मिल गया। ओके, यहाँ पे z भी a है तो a और लैम्बडा अपने को माइनस a/2 मिला था तो माइनस a, तो अपने को 0 मिला। तो देखो a आंसर नहीं है। जिनको ना समझ में आया हो मैं वापस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना। कई बार ऐसे भी फंस जाओ तो ये तरीका आपके पास होना चाहिए। आपने क्या किया, ये लाइन और एक वेरिएबल पॉइंट लेके इस लाइन का पॉइंट आपने एज्यूम किया, तो आप जानते हो कि लाइन होती है r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा l बार। तो पॉइंट हो गया आपका x y z, लैम्बडा डायरेक्शन हो गई 2 1 2, तो वहां से आपका पॉइंट ये हुआ। यहां से आपने पॉइंट एज्यूम किया, सेम इसी मेथड से चाहो तो या तो ये आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो इज इक्वल टू k मान लो, x आपको k मिला, y आपको k माइनस a मिला और z आपको k मिला। यहाँ से दूसरी लाइन का इंटरसेक्ट मतलब पॉइंट मिल गया, और यहाँ से इज इक्वल टू m मान लो, x आपको m माइनस a मिला, यहाँ पे y आपको m/2 मिला और z आपको m/2 मिला। तो ये तीसरी लाइन का पॉइंट हो गया। फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट ये दोनों पॉइंट सेम होंगे तो पहली दूसरी का इंटरसेक्शन मिलेगा, और ये दोनों सेम होंगे तो पहली तीसरी का इंटरसेक्शन मिलेगा। आपने को इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा है, तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो किसके दिए हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट के दिए हैं। तो मैंने पहले कौन सी चीज वेरीफाई करने की सोची, यहाँ पे ये दोनों चीजें कॉमन दिख रही है a। ठीक है, तो मैं a ये किसका है, तो ये जो पहला पॉइंट है वो फर्स्ट और सेकंड का है, और ये जो है वो फर्स्ट और थर्ड का है। तो मैं पहले 2 ऑप्शन वेरीफाई करा रहा हूं a के लिए। तो मतलब पहली लाइन और तीसरी लाइन का इनका कहना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट a है। क्या a है, तो मैंने क्या चेक किया, सिंपल सा मैंने चेक किया कि अगर a है तो ये a है, ये a है और ये a है। और अगर ये a है, ध्यान से देखिएगा,
अगर ये m माइनस a है तो m अपने को कितना मिल गया, m अपने को मिल गया 2a। m कितना मिल गया अपने को 2a। अगर m 2a है तो यहाँ पे रखा तो 2a/2 2a/2 तो 2a/2 कितना मिल गया a, तो अपने को a ही था। m अपने पास 2 आया था 2a/2 तो वो a ही था। तो चलो a इस लाइन पे तो है, थर्ड लाइन पे तो है, अगर वो फर्स्ट लाइन पे भी है तो मैं बोलूंगा कि हाँ उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे x प्लस 2 लैम्बडा में x प्लस 2 लैम्बडा को मैंने a बोला, तो यहां से अपने को x प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू a जैसे ही हुआ तो x जो है अपने को मिल गया, क्या मिल गया a माइनस 2 लैम्बडा। x कितना मिल गया a माइनस 2 लैम्बडा। वैसे ही y प्लस लैम्बडा को जैसे ही मैंने a बोला तो यहां से y मिल गया मुझे a माइनस लैम्बडा, और z प्लस 2 लैम्बडा को मैंने a बोला तो z मिल गया a माइनस 2 लैम्बडा। अब यही पॉइंट तो ये पॉइंट था इंटरसेक्शन होना, मतलब क्या होना, सेम होना। इंटरसेक्शन होने का क्या मतलब हुआ, सेम होना। क्लियर है? हाँ तो बोलो यार। यस सर। यस सर। अगर इंटरसेक्शन होना उसका मतलब सेम होना हो गया तो यहां से अपने को जो पॉइंट आया था, यहां से m की वैल्यू देखो, m माइनस a को मैंने a लिया था तो m 2a हुआ था, m कितना हुआ था 2 है, तो उसके लिए ये सारी चीजें सेम आई थी, a आया था। मैं सेम चीज यहाँ पे करने गया जहां पे मेरे को वेरिएबल की फॉर्म में दिया है, तो यहां से x प्लस 2 लैम्बडा मेरा a हुआ, समझिएगा x प्लस 2 लैम्बडा कहाँ गया, कहाँ लिखा है, x प्लस 2 लैम्बडा a हुआ, y प्लस लैम्बडा भी a हुआ, और यहाँ पे z प्लस 2 लैम्बडा भी a हुआ। अगर मेरे पास लैम्बडा की वैल्यू आ जाती है तो मेरा काम सेम हो जाने वाला था। यहाँ से मुझे m की वैल्यू निकली थी उसी तरह, या तो इसको है ना थोड़ी देर छोड़ो, इसमें मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मतलब दिमाग चलता है तो देखेंगे इसके अंदर क्या हो रहा है, बाकी छोड़ो क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही लेंडियस बनते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। इफ द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 1 प्लस एस, वाई इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे ये लाइन दिया है ऐसा इन द फॉर्म ऑफ s, तो x माइनस 1 बाय 1 इज इक्वल टू s चल रहा है। सिमिलरली y प्लस 3 बाय माइनस लैम्बडा s चल रहा है इज इक्वल टू z माइनस 1 बाय लैम्बडा s चल रहा है। ओके, ये लैम्बडा की फॉर्म में दिया है कि s की फॉर्म में दिया है? स्ट्रेट लाइन 1 प्लस s की फॉर्म में, s की फॉर्म में दिया है, तो जो मैंने लिखा सही लिखा है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2xt चला, वही आपका y माइनस 1 हुआ, और वही आपका 2 माइनस z हुआ। क्लियर है? अब s और t नीचे लिखा ही था। आर कोप्लेनर, दो लाइन कोप्लेनर होना मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होना, 0। यहाँ पे क्या आता है, b बार माइनस a बार, यहाँ पे l बार, और यहाँ पे m बार। तो वही चीजें, तो यहाँ से पहली लाइन से a बार कितना निकला, तो हम लोगों ने देखा 1 माइनस 3 1, और l बार कितना निकला, तो हम लोगों ने देखा 1 माइनस लैम्बडा लैम्बडा। दूसरी लाइन से b बार कितना निकला, तो x में से कुछ नहीं, y में से 1, z में से 2, और m बार कितना निकला, तो x वाला 1/2, y वाला 1, z वाला -1। क्लियर है? तो अब वो चीजों का यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स वैल्यू चेक करने गए, तो b बार माइनस a बार किया तो पहला -1 आया, फिर 4 आया, और फिर 1 आया। क्लियर? उसके बाद पहले डायरेक्शन, तो यहाँ पे 1 माइनस लैम्बडा लैम्बडा आ गया, और उसके बाद दूसरी डायरेक्शन, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके समझ रहा हूँ, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया -2। ठीक है, इसको होना पड़ेगा 0। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, तो इसको यहाँ नीचे ऐड कर दिया, तो ये 2 0 तो वैसे ही बन गए, तो ये -1 4 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0। इसको अगर ऐड करूंगा तो ये 4 माइनस लैम्बडा, ये 6, इसको यहाँ पे ऐड करूंगा तो लैम्बडा +1 और -1,
और फिर फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर दिया, तो इतना चला गया, तो ये -4 प्लस लैम्बडा, ये हुआ था 6 ना, तो -6 लैम्बडा -6 इज इक्वल टू 0, सो इन शॉर्ट 5 लैम्बडा इज इक्वल टू -10। अगर 5 लैम्बडा -10 है तो लैम्बडा आपको -2 मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर्स, ये सर्कल वाली थियरी काम लगेगी। एक सर्कल दूसरा सर्कल, मान लो कि इसका इक्वेशन s है, इसका इक्वेशन s डैश है, तो इसकी जो कॉमन कोड होती है, कॉमन कोड, इसका इक्वेशन होता है s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। तो वही चीज स्फीयर के लिए बोला है, द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, तो प्लेन निकलेगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, तो जस्ट इन दोनों का आप सब्ट्रैक्शन कर लो, काम हो जाना चाहिए। तो x² चला गया, y² चला गया, z² चला गया, यहाँ से बना 10x, यहाँ से बना -5y, यहाँ से बना -5z, यहाँ से बना 5। ठीक है, तो 5 कॉमन ले लो आप, ये 2x - y - z इज इक्वल टू 1, जो आपको यहाँ पे दिख गया। क्लियर? याद रखना, Yes, sir. कॉमन कोड सर्कल में और स्फीयर में प्लेन, लेकिन स्फीयर का ज्यादा लोड है नहीं क्योंकि बहुत पुरानी बात है, फिर तो ये अपने को दिखना ही बंद हो जाएगा। उसके बाद देखो, a बार, b बार, c बार are 3 non-zero vectors such that no 2 of these are collinear. If the vector a bar plus 2b bar, a bar plus 2b bar is collinear with c bar, collinear होना मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में होना, कोलिनियर होना मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में होना, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होना, जो भी समझो। ठीक है, एंड बी बार प्लस 3c बार इज कोलिनियर विथ ए बार। अच्छी बात है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? अपने को ये दो कहानियां देके रखी है और इसकी वैल्यू पूछी है, तो कुछ इसमें एक दूसरे को उलझाया जाएगा, उलझा के हम आंसर ला सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, इसको, इस वाली चीज को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, तो ये 3a बार प्लस 6b बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम 3c बार, और 3c बार की वैल्यू यहां से उठा के रखी, तो आया ka बार माइनस b बार। सिंपल सिंपल। सो ये 3a बार प्लस 6b बार इज इक्वल टू k लैम्बडा a बार माइनस लैम्बडा b बार। तो इसको इधर ले गया, तो ये 3a बार मतलब क्या, अब यहां से कॉमन ही लिख देता हूं, अब इसमें क्यों टाइम पास करें। यहाँ पे 3 माइनस k लैम्बडा a बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्बडा प्लस 6b बार। क्लियर? क्लियर? अब एक वर्डिंग दिया था यहाँ पे, क्या वर्डिंग दिया था, a बार b बार c बार दैट नो 2 ऑफ दिस आर कोलिनियर, इनमें से कोई भी दो कोलिनियर नहीं है। मतलब मैं इंडिविजुअली किसी को एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में नहीं दिखा सकता हूं, तो टेक्निकली ये चीज नहीं होने वाली है, एक्सेप्ट कि लैम्बडा प्लस 6 0 हो जाए और 3 माइनस k लैम्बडा 0 हो जाए। अगर ऐसा होगा तो जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर चल सकता है, बाकी हम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में नहीं दिखा सकते थे। पक्की बात? ये इसका लॉजिक, ये इसका लॉजिक था। तो इन शॉर्ट यहां से अपने को लैम्बडा -6 मिलता और यहां से अपने को k जो है वो 1/2 मिल जाता, और उसको मैं किसी भी इक्वेशन में रखता तो शायद से मेरा काम हो जाता है। a बार प्लस 2b बार इज इक्वल टू -6c बार, इन शॉर्ट a बार प्लस 2b बार प्लस 6c बार इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, जीरो वेक्टर। यहाँ पे एक्चुअल में जीरो वेक्टर आना चाहिए था। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे जा रहे हैं। मतलब अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन खाली उनकी ये गलती हो गई कि ये बहुत बार मैंने सोल्व किया हुआ था। पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन, ये देखो ये तो अपना है नहीं भाई, अपना नहीं है ना, फिजिक्स वाला है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये भी फिजिक्स वाला ही लग रहा है क्या, नॉन को लैम्बडा इज अ रियल नंबर देन द वेक्टर्स, नहीं ये अपना है।
A, B, C are non-coplanar vector and lambda is a real number. Non-coplanar vector का क्या मतलब हुआ? इनकी जो बॉक्स है ना वो नॉन जीरो is आएगा, not equal. Non-zero है. सिंपल. देन वेक्टर मतलब वही अपना फेमस जो बोर्ड में पिछले 2-3 सालों से दिख रहा है वही वाली मेथड है, लैम्बडा बी बार प्लस 4c बार और यहाँ पे 2 लैम्बडा माइनस 1 c बार आर नॉन कोप्लेनर. ये भी नॉन कोप्लेनर होने वाला है भाई, इज नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है लैम्बडा की कौन सी वैल्यू के लिए. तो बस यहाँ पे पार्टीशन करते हैं, देखा जाता है. देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको और इसको ऐसा रख रहा हूं और इसमें पार्टीशन कर रहा हूं. जैसे मैं इसमें पार्टीशन करूंगा तो पहला डिटर्मिनेंट्स में a बार प्लस 2b बार आएगा और दूसरे डिटर्मिनेंट्स में 3c बार आएगा. तो ये 3c बार वो इसके साथ प्रोपोर्शनल होने की वजह से वो डिटर्मिनेंट 0 बता देगा, तो वो तो चला जाएगा. पता चला ये 3c बार और ये भी c बार एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में है, तो वो क्या हो गया? 0 हो गया. क्लियर? Yes sir. तो Yes sir. अपने को इतना मिला. अब सेम वही चीज मैं पहला और तीसरा एज इट इज रखता हूं, दूसरे में वो करता हूं, तो यहां से ये 4c बार भी दूसरे डिटर्मिनेंट्स को 0 बना के चला जाएगा. क्लियर? फिर सेम चीज दूसरे और तीसरे को सेम रखता हूं, पहले में पार्टीशन करता हूं तो ये 2b बार सेकंड वाले के साथ प्रोपोर्शनल में होने की वजह से चला जाएगा. क्लियर? क्लियर? Yes sir. Yes, sir. तो मैं सेकेंड रो में से लैम्बडा कॉमन ले लूंगा और थर्ड रो में से 2 लैम्बडा माइनस 1 कॉमन ले लूंगा, तो मुझे मिलेगा a बार b बार c बार. क्लियर? क्लियर? Yes sir. अब देखो अगर लैम्बडा 0 हो गया तो ये पूरी चीज 0 हो गई, या तो लैम्बडा 1/2 हो गया तो भी ये पूरी चीज 1/2 हो गई. और अगर ये ऐसा हुआ पूरी चीज 0 हो गई, और अगर ये ऐसा हुआ तो ये चीज 0 हो जाती है, और चीज 0 हो जाती है तो कोप्लेनर हो जाता है. मतलब लैम्बडा 0 नहीं हो सकता है, 1/2 नहीं हो सकते, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है. तो ऑल एक्सेप्ट 2 वैल्यूज ऑफ लैम्बडा. क्लियर? Yes, sir. Yes sir. ओके, नेक्स्ट आगे जाते हैं. UVW such that U1 है, V2 है, W3 है. If the projection of V bar along U bar along U bar, तो V bar dot U bar upon mod U bar into U caret. Projection along V bar along U bar is equal to that W bar along U bar. ये है W bar along U bar into U caret. ओके, तो यहां से इनडायरेक्टली हमें ये बोला गया कि U बार डॉट V बार जो है वही U बार डॉट W बार है. क्लियर? पहले 2 लाइन का मतलब ये हुआ. आप लोग ये जानते हो ना प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन टू B बार क्या होता है? तो ये होता है A बार डॉट B बार अपन मॉड्यूलस B बार इनटू B कैरेट. एनसीईआरटी में बस इतना होता है, लेकिन रियलिटी में इतना भी होता है, ये पढ़ाते टाइम बताया होगा. क्लियर है? Yes, sir. ओके. Yes sir. ओके, इफ द प्रोजेक्शन इतना हो गया, साथ में क्या बोला? W बार आर परपेंडिकुलर U V कहां गया, कहां तक पढ़े थे? एंड V W आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. V बार along U bar and V bar क्या बोला था यार? If the projection of V bar along U bar is equal to that of W bar along U bar and V bar W bar are perpendicular, तो V bar dot W bar अपने को मिला है 0. क्लियर? क्लियर? हाँ तो बोलो. Yes sir. और मैंने आपको बताया था कि मॉड पूछे तो आपको मॉड्यूलस के स्क्वायर के साथ जाना है. ये मेरी घर की कहानी थी, तो मैंने वहां से चालू किया. ये पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, -2 टाइम्स इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, -2 टाइम्स इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, +2 टाइम्स इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट. क्लियर है? अब उसके अंदर Yes, sir. उसके अंदर V बार W बार तो देखना ही नहीं है, परपेंडिकुलर था, और ये दोनों भी सेम थे तो ये भी नहीं देखना है. तो जस्ट अपना आंसर स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, 4 1 5 9 √14 अपना आंसर. पता चला? यहां से Yes sir. प्लस माइनस कट गया, मतलब बेसिक क्वेश्चन आ गया था. अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद से पेपर पूरा हो जाए तो अच्छा है.
क्योंकि आज उतना नहीं मजा आ रहा है। देखो क्या बोला है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको बोला है, कहाँ गया क्वेश्चन, ही चला गया, रिज्वाइन कर लो फिर देखते हैं क्या बोला है, रिज्वाइन कर लो।